नहीं नहीं, आप पहले समाजवादी पार्टी से तो फैसला कर लीजिए, आपका क्या होना है। दो दो हाथ तो वहां हो रहे हैं अलायंस में, गठबंधन में। अरे भाई मैं बीच में नहीं बोला यार, इसीलिए तो गठबंधन बनते हैं। मैं तो नहीं बोला आपके बीच में, मैं बोला क्या आपके बीच में? आप खुद नहीं चाहते हो, आप में पॉलिटिकल मैच्योरिटी चाहिए होती है गठबंधन के लिए। आपको पॉलिटिकल मैच्योरिटी और डेप्थ की जरूरत है। आप अभी ये उछल रहे हो ना बच्चों की जैसे, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। नाविका जी आप बिल्कुल चिंता न करिए, 3 तारीख को अगर कांग्रेस पार्टी 5 राज्य हार गई तो उसके बाद ये एक दूसरे के बहुत जमकर गले लगेंगे। और अगर जीत गए, इंडिया अलायंस में दरारें तो पड़ गई हैं, पर 2024 में मोदी को हटाने के लिए ये दरारें खत्म होती हैं या 2024 में विपक्ष टुकड़ों में बटा रहेगा, या तो समय ही बताएगा। शहजाद जी, हवा निकाल दी आपके टायर की। राहुल गांधी जी का ये दावा है, कितनी हवा निकली और किसकी निकली? देखिए, राहुल गांधी का पंक्चर प्रेम तो समझ में आता ही है। मुझे लगता है कि किसकी टायर पंक्चर हुई है पिछले 9.5 साल में और किसने कहा है कि पेट्रोल और डीजल जीएसटी में, उनको इसीलिए मुझे लगता है कि समझ जाते हैं इशारों में कि मूर्खों के सरदार कौन है। लाल डायरी जो अभी अमित शाह जी कह रहे थे, गृह मंत्री जी, कि सांड डर गया, सांड डरता नहीं है, लाल डायरी से आके सर मारता है। तो इनको यही नहीं पता अभी सांड करता क्या है, क्यों इनको पता नहीं गाय भैंसे क्या करती है, खेती करी नहीं, प्रवृत्ति से आप ही ज्यादा वाकिफ चलाई नहीं, तो इनको क्या पता है, सीधे फ्लाई करके दिल्ली में बैठे हैं। ये इसमें दो राय नहीं है कि सांड और पंचर इस चीजों में आपकी ज्यादा महारत है। आपका कोई डिसिप्लिन में मुकाबला नहीं है देश के अंदर, दूसरे को बोलने नहीं देते हो। नहीं तो वरुण जी आपको काउंटर आ रहा है। वरुण जी ब्रेक दीजिए, काउंटर। इस प्रकार की डिबेट नहीं होती। आपने कहा चिरंजीवी योजना में आपको 25 लाख का कवर मिला। मान्यवर मुझे मत सिखाओ, मैं बोला नहीं, साहब बीच में मत बोला। क्या तरीका है? कमेंट करते हो दूसरे के ऊपर, ऐसी है क्या? जब इन्होंने बोल दिया मैं हो गया, फिर किस बात का कमेंट करते हो? अब मैं बोल लूं? हाँ जी, चिरंजीवी योजना तो बीपीएल के लिए आपको कैसे उसका फायदा मिला? चिरंजीवी योजना बीपीएल के लिए, ये तो मतलब फ्रॉड का उदाहरण है। अरे भाई पूरे चिरंजीवी योजना कितना बड़ा फ्रॉड हुआ है कि वरुण पुरोहित जो उसके लिए पात्र ही नहीं है, वो भी फायदा उठा लिए। और अभी तक 25 लाख के फुल कवर का किसी को भी बेनिफिट नहीं हुआ। आप 10 नाम बता दो जिनको फुल क्लेम मिला हो। दूसरी बात सुन लीजिए ना मान्यवर, बीच में बोलने का कोई अब्बास हैदर, जवाब दे दूं। इंडिया चिरकुट पार्टी कहा कांग्रेस पार्टी ने। मोहब्बत की दुकान तो ये खोल रहे थे ना, इनकी मोहब्बत की दुकान क्या खुली है आज तक? देखिए, समाजवादी पार्टी सदैव से चाहती थी कि हम मध्य प्रदेश में चुनाव कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ें, क्योंकि लेकिन कांग्रेस पार्टी को ये गवारा नहीं था। कांग्रेस पार्टी ने लास्ट मूवमेंट में हमारा समय बर्बाद किया, बड़े बड़े वादे किए, फिर उसके बाद हमारा समय नष्ट करके कांग्रेस पार्टी ने कोई और निर्णय ले लिया। मुझे लगता है ये धोखेबाजी गठबंधन में नहीं चलती। गठबंधन में डिसीजन बायलेटरल होते हैं, यूनिलेटरल नहीं होते हैं। लेकिन मुझे लगता है ये बात कांग्रेस पार्टी को समझनी पड़ेगी। और जितने भी देखिए दल हैं, क्षेत्रीय दल हैं जो अपनी जगह मजबूत हैं, सबको कांग्रेस पार्टी से कुछ ना कुछ इस प्रकार की समस्याएं रही हैं समय समय पे। तो मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी को ये बात समझनी चाहिए और कांग्रेस पार्टी को काम करने की आवश्यकता है। अगर आप मध्य प्रदेश ले लें, राजस्थान ले लें, आप उत्तराखंड ले लें, हरियाणा ले लें, आप इसके बाद हिमाचल ले लें, इन सारे राज्यों को आप मिला लीजिए तो कांग्रेस के पास सिर्फ एक लोकसभा की सीट है और यहाँ पे कांग्रेस पार्टी मुख्य विपक्षी पार्टी है। तो कांग्रेस पार्टी को काम करने की आवश्यकता है। गठबंधन अगर हुआ है तो उसका धर्म निभाने की आवश्यकता है। अनर्गल बयानबाजियों से बचना चाहिए। बयानबाजी कहां से शुरू हुई, किस पार्टी से शुरू हुई? समाजवादी पार्टी से शुरू हुई थी या कांग्रेस की तरफ से शुरू हुई थी? ये बात देखनी चाहिए। अभी वरुण पुरोहित जी ने ठीक बात कही कि भाई हम खामोश नहीं बैठे रहेंगे, तो खामोश हम भी नहीं बैठे रहेंगे। हम वो समाजवादी पार्टी हैं, जब 2018 के चुनाव में आपके एक विधायक कम था, जो समाजवादी पार्टी के विधायक ने आपकी सरकार बनवाई थी। 1.3% वोट हमें मिले थे और 0.13 जो परसेंटेज वोट। वरुण पुरोहित जी आप पर भरोसा आपके गठबंधन के लोग ही नहीं करना चाहते। बीजेपी को तो छोड़ दीजिए, जनता को तो छोड़ दीजिए। उत्तर प्रदेश में स्थिति दूसरी है। नाविका जी, भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी ने करी ना, उसके पहले का परिदृश्य आप देख लीजिए, उसके बाद का परिदृश्य देख लीजिए। सक्सेसफुल यात्रा हुई, कई लोगों ने सहयोग किया, कई लोग नहीं शामिल हुए उसमें अलग बात है। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के बाद ही इंडिया अलायंस बनाने की सबके अंदर मन में भावना क्यों आई? राहुल गांधी की सक्सेसफुल भारत जोड़ो यात्रा के बाद। जहां तक अभी अखिलेश जी की बात है, देखिए कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस जीती है, उत्तराखंड में इन्होंने लड़ाया हमारे खिलाफ चुनाव, घोसी में हमने इनको समर्थन दिया। ये इफ्स एंड बट्स चलते रहते हैं अलायंस में, गठबंधन में। अरे भाई मैं बीच में नहीं बोला यार, इसीलिए तो गठबंधन
बनते हैं। मैं तो नहीं बोला आपके बीच में, मैं बोला क्या आपके बीच में? आप खुद नहीं चाहते हो, आप में पॉलिटिकल मैच्योरिटी चाहिए होती है गठबंधन के लिए। आपको पॉलिटिकल मैच्योरिटी और डेप्थ की जरूरत है। आप अभी ये उछल रहे ना बच्चों की जैसे, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। ये बचपने से बाहर आओ, आपको गठबंधन में चलना है तो, आपको गठबंधन में चलना है तो बाहर आओ। बीच में बोलते हो, ये बच्चों की जैसी हरकतें बंद करो। अगर गठबंधन में नहीं बोला था आपके बीच में, वरुण पुरोहित जी, वैसे अब्बास हैदर जी ने आपको आईना भी दिखाया है। जितने राज्यों की बात हो रही है वहां आपका एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, आपसे ज्यादा समाजवादी पार्टी के हैं। राजस्थान मिला लीजिए, मध्य प्रदेश मिला लीजिए, उत्तर प्रदेश मिला लीजिए, हिमाचल प्रदेश मिला लीजिए। एक वाक्य अगर कहने का, दो हैं, दो। अच्छा, दो हैं। एक मौका अगर मुझे एक वाक्य बीजेपी की नाविका जी, नहीं, आप पहले समाजवादी पार्टी से तो फैसला कर लीजिए आपका क्या होना है। दो हाथ तो वहां हो रहे हैं। अब्बास हैदर 3 तारीख को अगर कांग्रेस 3 स्टेट जीत जाती है, 3 या 4 स्टेट जीत जाती है, तो आप लोग हाथ जोड़कर वापस उनके दरबार में चले जाएंगे। अब्बास हैदर साहब, देखिए, मैं एक बात पहले भी कह चुका हूं कि मध्य प्रदेश में सत्ता की कुंजी समाजवादी पार्टी के हाथ में होगी, सत्ता का प्रतिबिंब समाजवादी पार्टी के हाथ में होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश की जनता चाहती है कि पिछड़ों के लिए आरक्षण लागू हो। मध्य प्रदेश की जनता चाहती है पीडीए का मान सम्मान हो। मध्य प्रदेश की जनता चाहती है कि महिलाओं को समाजवादी पेंशन मिले। निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी, मुझे लगता है मध्य प्रदेश की जनता उनको 3 तारीख को यह अधिकार देगी कि वो तय करे कौन मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनेगा। चलिए, कांग्रेस को वहां भी अखिलेश जी की जरूरत पड़ेगी। शहजाद जी, ये अब्बास हैदर जी का दावा है, अब इसमें बीजेपी कहां फिट होगी? देखिए, अभी अब्बास जी ने एक शेर पढ़ा था, तो मैं भी उनके लिए शेर पढ़ता हूं। हमें तो अपनों ने लूटा, दूसरों में कहां दम था, हमारी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। बताइए, वो घोसी का याद दिला रहे हैं कि घोसी में हमने आपको समर्थन दे दिया, आप उत्तराखंड में लड़ा। अरे मान्यवर, कांग्रेस लेफ्ट के खिलाफ केरला में लड़ी बाईपोल, कांग्रेस टीएमसी के खिलाफ बंगाल में लड़ी। आप किस मुंह से बोलते हैं? अच्छा, समाजवादी पार्टियों का अलग है। आप पहला और एकलौता फैसला इंडी गठबंधन का ये था G14 वाला। वो G14 को सबसे पहले समाजवादियों ने तार कर दिया। कांग्रेस वाले घूम रहे हैं, समाजवादी पार्टी यहां पर है। तो मान्यवर, कौन सा फैसला? हाँ, एक चीज में ये लोग कंसेंसस पर है, लोगों, नीति, नेता नहीं। हिंदुओं को दो गाली ताकि मिले वोट बैंक की ताली। इसलिए मैंने इनके लिए एक नया नाम सूझा है। एक इंडिया अलायंस तो ये नहीं है, ये है H फॉर हिंदू विरोधी, A फॉर अपीजमेंट, M फॉर मनी कमाओ, माल कमाओ, A फॉर अपराधीकरण, S फॉर सट्टा एंड शराबबाजीकरण। मतलब हमास अलायंस बता सकते हैं इनको। ये है हमास अलायंस, इनको हमास अलायंस बोल सकते हैं आप। नाविका जी, आप बिल्कुल चिंता ना करिए। 3 तारीख को अगर कांग्रेस पार्टी 5 राज्य हार गई तो उसके बाद ये एक दूसरे के बहुत जमकर गले लगेंगे। और अगर जीत गए, और अगर 5 राज्य जीत गए तो और कस के गले लगेंगे। क्योंकि देखिए, इन सबको नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद अदा करना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट तमाम लगे हुए हैं, इनको इस बात का अंदाजा है कि 2024 में नरेंद्र मोदी आ गए तीसरी बार तो सारी पार्टियां, उनके नेता जेल के अंदर होंगे। तो इसलिए इनकी मजबूरी है, आज कितना भी टीवी चैनल पे एक दूसरे को गाली दे लें, कितना भी एक दूसरे को चिरकुट कह लें, अखिलेश विखिलेश कह लें, लेकिन 3 तारीख के बाद ये एक ही कमरे में बैठ के आंसू भी बहाएंगे, गले भी लगेंगे और साथ मिलकर चुनाव भी लड़ेंगे। आप निश्चिंत रहिए। मतलब भ्रष्टाचार के कार्रवाई से डरकर एक होंगे, सिद्धांत पर नहीं। नहीं, अपनी जेश जी, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी तो कह रहे हैं कि जेल से भी जीत जाएंगे, कोई उन्हें हरा नहीं सकता। और इंडी गठबंधन की बात नहीं की, आम आदमी पार्टी की बात की। नाविका जी, अरविंद केजरीवाल पता नहीं उनके किस बोलने पे करूं। उनके सारे जो वायरल हो रहे हैं, वो एक बार में कुछ कहते हैं, एक बार कहते हैं अंबाला से आ रही है, अंबाला से पराली नहीं आ रही, पंजाब से आ रही है, जब पंजाब में सरकार बन गई तो पंजाब से नहीं आ रही, हरियाणा से। किस पे बात करूं? वो इस पे वैक्सीन पे क्या बोले थे, आपने उसको मुझे उत्तर नहीं देने दिया। लेकिन आशुतोष जी ने जिस तरीके से नरोत्तम मिश्रा को हास्यास्पद है, मुझे बताइए कि राहुल गांधी के स्टेटमेंट को इमरान खान जो है वहां यूएनओ में कोट करते हैं, यहाँ से मणिशंकर अय्यर आके कहते हैं कि आप हमें वापस आने दो, हमें यहाँ पे हम आ जाएंगे, हम तो हटा नहीं सकते, आप हमारी मदद करो। वहां हाफिज सईद, दहशतगर्द नरेंद्र मोदी की सरकार है ये, इसको हटाना है ये। कभी कांग्रेस की सरकार के बारे में पाकिस्तान के किसी भी नेता का ऐसा कोई बयान सुना? ये बात सच है, इसको स्वीकार लीजिए ना। इसमें क्या दिक्कत है? इसमें हास्यास्पद क्या है? इसमें ये सच चाहिए। आप बताइए, ये बताइए कि नहीं सलमान खुर्शीद ने वहां जाके क्या कहा था कि नवाज शरीफ से सीखना चाहिए। जैसे संबंध है पाकिस्तान से कांग्रेस पार्टी के, उसको स्वीकार करो ना। नहीं, किस राज्य में आपने कहा है कि आप राहुल गांधी की वजह से? मैं बता दूं आपको 3 तारीख को, लेकिन इस वक्त नाविका जी खुल के बोलूंगा, अगर हमारे
हार जाएंगे राजस्थान में हारे तो राहुल गांधी की हार मानेंगे उसको? नहीं, अशोक गहलोत की। वो तो उनको ही बलि का बकरा बनाना है। चलिए, दम नहीं नहीं जहां एक तरफ इंडिया अलायंस में दरार पड़ती दिखाई दे रही है, वहीं चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस और बीजेपी के बीच भी तीखी नोकझोंक देखने को मिल रही है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को मध्य प्रदेश के बैतूल में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पार्टी पर जोरदार प्रहार किया। उन्होंने इशारों में राहुल गांधी को मूर्खों का सरदार कहा। पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की ओर से दिए गए एक बयान का जिक्र किया। उन्होंने नाम लिए बिना कहा, मैंने सुना है कि एक महाज्ञानी कांग्रेस के कह रहे थे कि भारत के पास, यहाँ के सब लोगों के पास मेड इन चाइना मोबाइल होता है। एक महाज्ञानी कह रहे थे आप सबके पास मेड इन चाइना मोबाइल होता है। अरे मूर्खों के सरदार, किस दुनिया में रहते हो? कांग्रेस के नेताओं को अपने देश की उपलब्धियां न देखने की मानसिक बीमारी हो गई है। पता नहीं विदेश के कौन से चश्मे पहने हैं कि देश की स्थिति नहीं दिखती। पीएम मोदी ने देश में मोबाइल उत्पादन और दिवाली पर मेड इन इंडिया सामानों के बिक्री के आंकड़े पेश करते हुए जवाब दिया। उन्होंने यह बताया कि कांग्रेस सरकार और अब उनकी सरकार में कितना अंतर है। पीएम मोदी ने कहा कि सच्चाई यह है कि आज भारत दुनिया में मोबाइल फोन का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता है। जब कांग्रेस केंद्र में थी तो भारत में हर साल 20,000 करोड़ से कम के मोबाइल बनते थे। आज भारत में 3.5 लाख करोड़ के मोबाइल फोन बनते हैं। करीब करीब 1 लाख करोड़ फोन तो भारत दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करता है। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को मध्य प्रदेश के हरदा में मेड इन चाइना को मेड इन मध्य प्रदेश बनाने की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि आप मोबाइल फोन के पीछे देखो, शर्ट के पीछे देखो, जूतों के नीचे देखो, आपको मेड इन चाइना दिखेगा। आपको कभी किसी कैमरे के पीछे, शर्ट के पीछे मेड इन मध्य प्रदेश देखना है। या हम कहना चाहते हैं कि हमारी सरकार आने के बाद वह बेरोजगार न रहे, वह फैक्ट्रियों में काम करे। एक दिन ऐसा आए जब चाइना में कोई युवा अपने फोन को निकाले तो उसके पीछे लिखा हो मेड इन मध्य प्रदेश। वह कह रहे थे कि यह मध्य प्रदेश कहाँ है, जाकर देखना चाहता हूँ। यह कौन सी जगह है जिससे हमारी नौकरी ले ली है और मेड इन चाइना को मेड इन मध्य प्रदेश बना दिया है। राहुल गांधी के इसी बयान का जवाब पीएम मोदी ने इशारों में उन्हें मूर्खों का सरदार कहते हुए दिया। इस डिबेट को लेकर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।